press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका टेस्टबुक.com के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम आरजू कक्कड़ है और इस सेशन में हम हम्पी स्टोन चैरियट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये चैरियट क्यों हाल फिलहाल न्यूज़ में रहा है, हम्पी जगह के बारे में देखेंगे, इस चैरियट के बारे में जानेंगे, टेम्पल के बारे में जानेंगे, प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है अगर इससे आए तो वो हमारा छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, क्यों ये न्यूज़ में रहा है वो देखते हैं, वो जानते हैं। सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, टेक्स्ट बुक आपके लिए एक टेक्स्ट बुक पास लेके आया है। ये पास जो है 12+2 मंथ्स मतलब 14 मंथ्स के लिए आप अवेल कर सकते हो। इसमें आप 12,000 प्लस मॉक टेस्ट दे सकते हो, 100 प्लस कोर्सेज अवेलेबल हैं और 3 मंथ का गाना का सब्सक्रिप्शन भी आपको फ्री मिलेगा। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप टेक्स्ट बुक साइट पर जाके इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और इस पास को अवेल कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर रिसेंटली हुआ क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज टेकन सम स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द स्टोन चैरियट। इस स्टोन चैरियट को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं। इसके आसपास जैसे बोलते हैं ना, बाउंड्री जो है वो क्रिएट कर दी, चेन बांध दी, क्योंकि जो है इसको जो भी इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे लोगों का वहाँ से आना होता था तो वो जब विजिट करते थे तो इस स्टोन चैरियट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफ रखने के लिए यहाँ के आसपास उन्होंने कुछ जो है प्रोटेक्शन मेजर्स लिए हैं। और ये कहाँ है, विठला टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम्पी। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जानना हो जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। अब इस टेम्पल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, हम्पी जगह के बारे में जानेंगे, स्टोन चैरियट के बारे में जानेंगे। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आता है वो रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये न्यूज़ में भी रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारे जीएस प्रीलिम से तो रहता ही रहता है और पेपर 1 के अंदर जीएस के अंदर टेम्पल और उससे टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो टॉपिक है वो भी मेंस का है। तो अब मेंस से आपको इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि टेम्पल आर्किटेक्चर, जैसे कैसे स्टाइल के आर्किटेक्चर्स नॉर्थ में बनते हैं, साउथ में बनते हैं, द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या है, नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये सब कुछ जो है आपको जानना इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके मेंस पर्सपेक्टिव के लिए भी है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। लेकिन आज जो हमने पढ़ना है वो इस चैरियट के बारे में पढ़ना है, हम्पी साइट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब आप आज जो है मेंस का जो पेपर जो हुआ है आप वो भी देख सकते हैं। अभी रिसेंटली 2020 का पेपर हुआ है। आप चाहे आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं, कभी फ्यूचर में सोच रहे हैं यूपीएससी देने का, तो आपको एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस पता होना चाहिए कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछा है। और अभी ही 2020 का पेपर जस्ट हुआ है, तो आप जो है सारे जो क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप देख सकते हैं। जीएस पेपर 2 की भी मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाई है, क्योंकि हम वहां पर भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं ऐसे ही पॉलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस करते आए हैं। तो अभी पेपर 2 में मेंस में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी आप देख सकते हैं। मैं आपको जस्ट इसलिए बता रही हूं क्योंकि जब आपको पता होगा ना कि पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी आप इस न्यूज़ को इस तरीके से कवर करोगे, क्योंकि आपको पता है कि पेपर में अच्छा यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये वाला जो एरिया है इसको कवर कर लेना चाहिए। इसी हिसाब से करोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स, करंट न्यूज़, उससे रिलेटेड स्टैटिक पार्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर जरूर आपको देखने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको फटाफट से समझा देती हूँ कि ये न्यूज़ क्या है। और अगर ये जो न्यूज़ आपको समझ आ गई कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ प्रोटेक्शन मेजर्स लिए हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। हम्पी चैरियट जो है, ये एक चैरियट है इनसाइड द टेम्पल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर एक स्कल्पचर भी देखने को मिलता है, स्कल्पचर ऑफ गरुड़, जो बट इस टाइम पे मिसिंग है। ठीक है, अब ये जो चैरियट है ये एक बहुत फेमस चैरियट है। आप ये फोटो देख पा रहे हैं। कभी कभार क्या होता है, पिक्चर से ही ना, जो आपके दिमाग में कभी कभार पिक्चर अगर बैठ जाती है तो आप उसको भूलते नहीं हो। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पिक्चर दिखाई है, देखो ये चैरियट है, इसके बारे में हम जान रहे हैं, ये हम्पी में है। तो ये जो एग्जाम्स में कभी कभार इतनी इंफॉर्मेशन होती है, इतनी चीज़ें आपको कवर करनी होती हैं, तो पिक्चर से भी आप चीज़ों को ध्यान में रख सकते हो। अब यहाँ पर ये जो चैरियट है, ऐसे इंडिया में 3 फेमस चैरियट्स हैं, जिसमें से एक हम्पी चैरियट भी है। अगर 3 है तो हमें 2 पता होने चाहिए, बाकी 2 कौन से हैं, तो एक कोणार्क के अंदर है ओडिशा में, और एक महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर है, और तीसरा कौन सा है, हम्पी चैरियट। ठीक है,
उसके बाद इट वॉज बिल्ड इन 16th सेंचुरी। ये कब बना था? ये 16th सेंचुरी में बना था। किसके ऑर्डर्स के द्वारा? किंग जो है कृष्णदेव राय, उनके ऑर्डर्स के द्वारा, जो विजयनगर के रूलर हैं तब ये जो है वो बना हुआ था। तो विजयनगर जो है एम्पायर जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये मेडिवल हिस्ट्री का एक टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है अधिकतर फ्रेम होते हैं। तो आपको विजयनगर एम्पायर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब विठला टेम्पल के बारे में जानते हैं। ये 15th सेंचुरी में बिल्ड हुआ था। ये वहां पर भी विजयनगर एम्पायर के एक और रूलर हैं देवराय II, तो उनके अंडर जो है ये टेम्पल जो है बिल्ड हुआ था। कौन सी सेंचुरी में? 15th सेंचुरी में हुआ था। विठल जो है ये लॉर्ड विष्णु के इनकारनेशन है, अवतार है, और इट इज डेडिकेटेड टू विठल। ये टेम्पल जो है उनसे उनको डेडिकेटेड है, इसलिए इसको विजय विठल टेम्पल भी बोला जाता है। अब ये टेम्पल कहाँ है? ये हम्पी में है। तो हम्पी कहाँ है, हमें वो जानना जरूरी हो जाता है। आप ये मैप में देख पा रहे होंगे, कर्नाटका में ये जो जगह है लोकेटेड, ये हम्पी जगह है, ये तुंगभद्रा बेसिन के पास जो है लोकेटेड है। यहाँ पर ये जो है रेमिनेंट्स ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगर एम्पायर, जो विजयनगर एम्पायर जो यहाँ पर जो था, अगर आपने मेडिवल हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो उस टाइम पे हम्पी जो है काफ़ी फेमस था, इसमें काफ़ी बैटल्स हुए थे। अब यहाँ पर जो है ये इट कंप्राइजेज ऑफ दिस कैपिटल सिटी, ये कर्नाटका के अंदर है। ये कब फाउंड हुआ था? इट वॉज फाउंडेड बाय हरिहरा एंड बुक्का इन 1336। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है बाय यूनेस्को, 1986 में इसे क्लासिफाई कर दिया गया था। और इसको वर्ल्ड लार्जेस्ट, इसके अंदर यहाँ पे क्या है, इट ऑल्सो हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर म्यूजियम। तो ये हम्पी जगह देख सकते हैं, कर्नाटका कहाँ है वो देख सकते हैं, इसके आसपास देख सकते हैं बीजापुर है ऊपर, नीचे यहाँ मैसूर है, इधर बैंगलोर है, इधर मैंगलोर है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि कभी कभी आप यूपीएससी में देखिएगा ज्योग्राफी से भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहाँ पर आपको जगह के बारे में, उनका नॉर्थ साउथ ऑर्डर जो है, वहाँ से कोई लैटिट्यूड कोई लॉन्गिट्यूड पास कर रही है तो कौन से स्टेट से कैसे जो है वो पास हो रही है, या फिर सिंपल अगर आप बार बार जो अगर न्यूज़ में है तो वो जगह देखेंगे ना तो आपको खुद ही चीज़ें ध्यान हो जाएंगी। सपोज बैंगलोर है, बैंगलोर के नीचे मैसूर है, बस इतना ही पता होगा तो यहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। इट्स जस्ट अबाउट आपका देखने का नजरिया और वो पर्सपेक्टिव। अगर आप हम्पी देख रहे हो तो क्या जाता है कि बगल में देख लो कि यहाँ बेलगांव है, यहाँ गुंटाकुल है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, हैदराबाद कहाँ है, बैंगलोर कहाँ है, मैंगलोर कहाँ है। अगर नॉर्थ साउथ में अरेंज करना आ जाए मैंगलोर और मैसूर को, तो आप वो देख सकते हो, यहाँ बैंगलोर है, फिर मैंगलोर है, फिर मैसूर है। तो इस तरीके से चीज़ों को अप्रोच करना है। और इस साइट के बारे में और बताऊं तो एक मल्टी रिलीजियस और मल्टी एथनिक साइट है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे हिंदू और जैन के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और नेक्स्ट टू ईच अदर। तो ये हम्पी जगह के बारे में हमने थोड़ा सा जाना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में भी जान लेते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, साइंटिफिक एनालिसिस और एग्जीक्यूशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स, उनकी कंजर्वेशन, उनकी प्रिजर्वेशन, जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स रहते हैं उनकी तरफ जो है इनका रिसर्च वर्क रहता है। ये एक ऑफिस है, ये डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर एक अटैच्ड ऑफिस है। और ये 1861 के अंदर जो है आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फाउंड हुई थी। किसने करी थी? बाय अलेक्जेंडर कनिंगम, जो कि इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। तो ये जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी जहाँ पर हमने देखा कि कैसे आप चीज़ों को अप्रोच करेंगे और क्या क्या एक टॉपिक से, एक न्यूज़ से कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। और उससे हमने देखा कि मेंस में कैसे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, मेंस के लिए ये टॉपिक कैसे रेलिवेंट है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में जाना, टेम्पल के बारे में जाना, चैरियट के बारे में जाना, मैप को थोड़ा सा देखा, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ली है। और इस जो न्यूज़ आई है उससे एसोसिएटेड कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा करी है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आपको इन्फॉर्मेशन जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो इससे एसोसिएटेड वो मिल गई होगी। अगर आपको पसंद आया है तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप जिस भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन बहुत रेलिवेंट रहती है, किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो इनको अच्छे से कवर कीजिएगा। और आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फ्रॉम माई साइड।